हेलो स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को दी थी सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इंटीजर पार्ट ऑफ रूट एम प्लस 125, लेट से दिस इज इक्वल टू के है। ठीक है, के इज ए इंटीजर। तो एम क्या होगा, रूट एम होगा के से के प्लस वन के बीच में। तो एम हो जाएगा के स्क्वायर से लेकर के प्लस वन के होल स्क्वायर के बीच में। सिमिलरली एम प्लस 125 हो जाएगा, ये होगा के से के प्लस वन। तो एम प्लस 125 हो जाएगा के स्क्वायर से लेकर के प्लस वन का होल स्क्वायर तक। दैट इज वी कैन से के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एम लेस देन एम प्लस 125 लेस देन के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो दिस इज दी होल इनइक्वालिटी। अब समझिए, एम लिखा है 1 से लेकर 5000 है। तो वी कैन से के स्क्वायर की जो वैल्यू, यदि के स्क्वायर इज लेस देन एम लेस देन इक्वल टू 5000 होगा तो के वैल्यू इज ऑलमोस्ट लेस देन 70। ठीक है, 71 का जो स्क्वायर होगा वो 5000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ समझिए, एम प्लस 125 लेस देन के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन। और इसको हम लिख सकते हैं, के स्क्वायर को मिनिमम लिख सकते हैं एम। तो एम प्लस 2k प्लस वन। तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 62 लेस देन के। तो इन दोनों इक्वेशन से वी कैन से 62 लेस देन के लेस देन इक्वल टू 70। सो के विल बी 63, 64, 65 से लेकर 70 तक। ठीक है, यहाँ तक तो आप आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। जैसे कहा जाए 64 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा 63। इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ 63 के स्क्वायर से। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखिए 63 का स्क्वायर प्लस 126 आएगा। दैट इज, ठीक है, इसको मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। मैं एक बार शो कर देता हूँ, आप में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 63 प्लस 1 दैट इज 63 का होल स्क्वायर प्लस 127। और मुझे इसको रिलेट करना है 63 का स्क्वायर प्लस 125 प्लस 2 से। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी कुछ ऑब्जर्वेशन 64 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 64 का होल स्क्वायर प्लस 129 होगा। दैट इज 64 का होल स्क्वायर प्लस 125 प्लस 4 होगा। 66 का होल स्क्वायर क्या होगा, 65 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। 65 का होल स्क्वायर प्लस 135 दैट इज 65 का होल स्क्वायर प्लस 125 प्लस 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्लेम कर सकते हैं 67 का स्क्वायर क्या होगा, 66 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 66 का होल स्क्वायर प्लस 133 दैट इज 66 का होल स्क्वायर प्लस 125 प्लस 6 होगा, प्लस 8 होगा, सॉरी। ठीक है, इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये हूँ कि अंडर रूट एम इंटीजर पार्ट ऑफ अंडर रूट एम प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ अंडर रूट ऑफ 125, ये वैल्यू के है। तो के की वैल्यू 63 कब होगी, तो एम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 63 का स्क्वायर और 63 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए, ठीक है, 63 का होल स्क्वायर प्लस 1। यदि मैं 63 का होल स्क्वायर प्लस 2 कर दूंगा तो देखिए, इस यदि मैंने 63 का होल स्क्वायर प्लस 2 कर दिया तो क्या होगा, ये वैल्यू बन जाएगी। देखो, ये वैल्यू बन जाएगी कि नहीं बनेगी, दैट इज इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसलिए ये वैल्यू केवल और केवल 63 का होल स्क्वायर प्लस 1 तक ही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है। यदि मैंने 63 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा
तो ये ही बन जाएगा जो ये लिखा है। तो मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 64 का स्क्वायर बनेगा, दैट इज इंटीजर पार्ट 64 बन जाएगा। यदि के मैंने 64 लिया तो एम की वैल्यू होगी 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर प्लस 1 से लेकर 64 का होल स्क्वायर प्लस 3 होगी। 4 पुट करोगे तो ये इंटीजर पार्ट 65 का स्क्वायर बन जाएगा। के इक्वल टू 65 लिखा तो एम होगा 65 का स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर प्लस 1 से लेकर 65 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ यदि मैंने 6 पुट किया तो 66 बन जाएगा, तो इसलिए मुझे 5 तक ही पुट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो टोटल सो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एम इज इक्वल टू कितने होंगी, देखो इसके जब के इक्वल टू 63 है तो 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़। जब के इक्वल टू 64 है तो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। जब के इक्वल टू 65 है तो 6 वैल्यूज़ हैं। इस तरह से 70 तक तो ये आ जाएगा 16 वैल्यूज़। तो इस टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ रहा है 4 × 18 दैट इज़ 72 वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मैं पैटर्न देख रहा हूँ, आरएमओ में इंटीजर पार्ट से बहुत ही एडिक्टेड हैं वो। कहीं ना कोई क्वेश्चन आरएमओ प्रीएमओ को पीआरएमओ और आरएमओ में इंटीजर टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैंने दिया है, और भी क्वेश्चन आगे चल के मैं दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये पीआरएमओ आरएमओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। ठीक है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।